बिहार में बढ़ रहे अपराध पर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया और तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा, अपराधियों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेता, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता हो गया है। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव के दौरान ऐसी आपराधिक घटनाएं सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं सत्ताधारी नेता, इतने मर्डर हो रहे हैं कि गिनना मुश्किल, यानी गिन भी नहीं सकते हैं आप। बिहार में इंसानों का जीवन जो है कीड़े मकोड़े से भी सस्ता हो गया है। और आशुतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, क्या हो गया बिहार में? कहते थे सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्राइम की बहार है बिहार में। एक दो नहीं, अगर इस जुलाई की बात करें तो 20 से ज्यादा हत्याएं हो गई हैं। बेशक आपने सही कहा, पिछले 7 दिन के जो आंकड़े हैं, 17 लोगों की जाने गई हैं, चाहे वो नालंदा हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, पटना हो, मसौड़ी हो। इन तमाम इलाकों में जिस अंदाज में हत्याएं हो रही है, विपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है और तेजस्वी यादव इसी पे फोकस करके काम भी करना चाहते हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक्स पे जो पोस्ट किया है, वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमला किया है कि आखिर क्या हो रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह क्यों लोग मारे जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का भले ही पॉलिटिकल तंज हो, लेकिन जिस अंदाज में हत्याएं हो रही है, लोगों को डरा रहा है, क्योंकि बिहार पहले भी इस तरह के हत्याओं का दौर देख चुका है। और जिस लालू राबड़ी शासनकाल का हवाला देकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाया था, उसमें अपराध एक अहम मुद्दा था और उस समय भी कमोबेश यही हालात थे, सुबह किसी की हत्या, दोपहर किसी की हत्या, शाम किसी की हत्या। तो जिस अंदाज में हत्याएं हो रही है, लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, स्वाभाविक है कि जितनी हत्याएं हो रही है, ये डराने और चौंकाने वाला है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पे दावा जरूर कर रही है, लेकिन जिस अंदाज में बेलगाम अपराधी हो गए हैं, निश्चित रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी का ये प्रतिफल है कि पिछले 7 दिनों में बिहार के तमाम इलाकों में 17 लोगों की हत्या के बाद जान गई है। आशुतोष, सुरक्षित कौन है प्रदेश में? आप देखिए, व्यवसायियों के मर्डर हो रहे हैं, गोपाल खेमका, रमाकांत यादव से लेकर विक्रम झा का मर्डर हो गया, नेता सुरेंद्र केवट की हत्या कर दी गई। न सुरक्षित नहीं है, आखिर है कौन सुरक्षित? देखिए, आपने सही कहा, ये बेलगाम अपराधियों का दुस्साहस कहा जाएगा कि कानून का कोई भय नहीं है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कानून का राज स्थापित किया था, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील का अभियान छेड़कर एक दबिश बनाई थी, एक शिकंजा कसा था, लेकिन वो आलम समाप्त हो गया है। एक तरह से कहें, अपराधियों के मन में भय समाप्त हो गया है, पुलिस का डर समाप्त हो गया है और उसी का ये प्रतिफल है कि आए दिन इस तरह से कहीं फायरिंग होती है, कहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये दुस्साहस कहा जाएगा। लाख दावा कर ले सरकार, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है, ये आम लोगों को डरा रहा है और आम लोग इस बात को लेकर कोस रहे हैं कि क्या बिहार में दोबारा जंगल राज तो नहीं लौटने वाला है। तो इस बात की चर्चाएं होने लगी है। निश्चित रूप से सरकार को भी और पुलिस को भी इस बात को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए, अन्यथा जिस अंदाज में आशुतोष, गंभीरता तो बताई जा रही है कि डीजीपी से मीटिंग हो गई, मुख्यमंत्री की निर्देश दे दिए गए हैं क्राइम कंट्रोल करने के लिए। इस निर्देश का असर जमीन पर होता नहीं दिख रहा है और अपराधी पुलिस से डरते हैं हर जगह। यहां तो अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। कंकड़बाग जैसे इलाके में अगर गोलीबारी करके कोई निकल जाता है, हैरानी होती है। बेशक आपने सही कहा, वो भी पार्क इलाके में जहां पे सैकड़ों लोग उपस्थित हों, अपराधी आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं। इससे पहले भी पटना के कई इलाकों में जो वीडियो वायरल हुआ था कि हथियार लहराते हुए अपराधी चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो रसूख है वो कमजोर हुआ है, पुलिस का जो रसूख है वो कमजोर हुआ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। अगर जल्दी इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे और भी परेशानी का सबब सरकार के लिए बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए।